पहलगाम हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक की ये तस्वीर देखिए, जब आतंकवाद के खिलाफ पक्ष हो या विपक्ष सब एकजुट थे। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में ना बुलाए जाने को लेकर पहले ओवैसी काफी नाराज नजर आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी इस मीटिंग में अटेंडेंस लगाई है। क्या वाकई मीटिंग में साथ देने वाला विपक्ष पहलगाम मामले पर सरकार के साथ है? बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? ओवैसी ने नाराजगी के बाद जब मीटिंग में एंट्री ली तो उसके बाद क्या बयान दिया? सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। सभी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा सरकार ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। इसी मीटिंग के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तमाम नेताओं के बयान सुनवाते हैं कि बैठक के बाद आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। AIMIM प्रमुख ओवैसी कहते हैं केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनका समर्थन करेंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ओवैसी ने कई सारे पॉइंट्स इस बैठक के बाद गिनवाए हैं, सुनिए। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को और सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों CRPF नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में CRPF के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JS मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप
इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है, आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना दो। आप भाई डैम बनाइए ना। ये स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि हमको इंडस नहीं, अब वो समझ जाइए। मैंने ये कहा कि आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखे, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत। वो तो सरकार से पूछिए, हमने कहा ये बात कही। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे ने भी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत की है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने मीडिया से क्या कुछ कहा। कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी सरकार का साथ देने की बात कही है। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी साथ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कहते हैं सुरक्षा चूक पर चर्चा हुई, लेकिन सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े रहेंगे। The spirit was good. Security lapses were discussed, but assured the government that all political parties will stand by the government, whatever decisions they can take for the interest of the country. इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बताया कि बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ और विपक्षी नेताओं ने सरकार से क्या मांग की है। हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए, और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने भी मीडिया से बात की और कहा कि आतंकवाद किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सब यूनाइटेड है दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। ये रेजोल्यूशन है क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम उन 27 लोगों के और उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और
जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान 26 लोगों की जान चली गई है। इस घटना से पूरा देश सदमे में है। नेताओं ने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ये कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश भी दिया है और सर्वदलीय बैठक से ये संदेश मिला है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी राहुल गांधी और अन्य नेता इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। इसके अलावा रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी से सुप्रिया सुले, एनसीपी एसपी श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी से प्रेमचंद गुप्ता, आरजेडी से तिरुचि शिवा, डीएमके से सस्मिता पात्रा, बीजेडी से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से संदीप बंदोपाध्याय, टीएमसी से और मिथुन रेड्डी, वाईएसआरसी से और बीजेपी के अनिल बलूनी भी इस बैठक में मौजूद दिखे। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। सभी दलों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद की निंदा की है। सरकार का ये कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। आगे कहा गया कि सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इन कदमों से आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर ओवैसी काफी नाराज थे। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा था कि कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हर पार्टी की बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बैठक को एक सच्ची सर्वदलीय बैठक बनाया जाए। संसद में जिन जिन पार्टियों के सांसद हैं उन सभी को इस बैठक में बुलाया जाए। हालांकि बाद में सर्वदलीय बैठक पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने यह कहा कि जिस कारण से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो राष्ट्रीय महत्व की है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया और पूछा कि आखिर मैं कहाँ हूँ और उन्होंने मुझे सर्वदलीय बैठक में आने के लिए कहा, इसीलिए मैं सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।